हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रैकिंग एग्जाम में। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, सित्तनवासल की गुफा। सित्तनवासल की गुफा जो है, उसका समय काल जो था, वो 7 से 9वीं शताब्दी के बीच में था। जिस समय मतलब वो बनाई गई थी, उस समय जो समय था, वो 7वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के बीच में बनाई गई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि सित्तनवासल की गुफाएं जो हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं। उनमें जो आपको कलाकृतियाँ मिलेंगी, वो जैन धर्म से संबंधित मिलेंगी। सित्तनवासल जो गुफाएँ हैं, वो तमिलनाडु के तंजौर जिले में पद्दुकोट्टा नामक स्थान से 16 किलोमीटर दूर है। और जो नदी थी, जिस नदी के तट पर स्थित है, वो कृष्णा नदी है। सित्तनवासल की गुफा जैन संतों का निवास स्थान होता था। मतलब वहाँ पे जैन संत थे जो मतलब सिद्ध लोग थे, जैन सिद्ध लोग थे, वो उनका वो निवास स्थान था। यहाँ के जो भित्ति चित्र हैं, वैसे तो कहा जाता है कि सर्वप्रथम श्री दुर्वील ने ही इसकी खोज करी थी। पर जो श्री दुर्वील थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, जो उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है, उसमें लिखा है कि सित्तनवासल की गुफा जो है, जो सबसे पहले है, वो टीएस गोपीनाथ ने देखी थी। और टीएस गोपीनाथ ने उन चित्रों को उतना ही पुराना और प्राचीन माना है जितनी कि ये गुफा है। जो सित्तनवासल की गुफा के जो चित्र हैं, जैसे ये होता है कि गुफाएं पहले बन गई, फिर लोग आते गए, उसमें चित्रों का निर्माण हुआ, ऐसा नहीं था। उनके उनके अकॉर्डिंग ये था कि चित्र वैसे ही उतने ही पुराने हैं जितनी पुरानी गुफाएं बनी हुई हैं। मतलब गुफा बनी, उसके साथ ही वो चित्र भी बनते गए। अच्छा, जैसे मान लीजिए सित्तनवासल जो है जो गुफाएँ हैं, आपसे पूछा जाए कि अ, मतलब सर्वप्रथम किसने देखी हैं, किस सन में देखी हैं, तो प्रोफेसर दुर्बील ने 1934 में मतलब 1934 में प्रोफेसर दुर्बील ने देखी थी, पर उन्होंने अपनी पुस्तक में ये लिखा है कि इनको सबसे पहले टीएस गोपीनाथ ने देखा था। अच्छा, डॉक्टर शिवनाथ मूर्ति एक थे, उन्होंने इसको पांड्य चित्रकला का केंद्र माना है। जो मतलब गोपीनाथ जी थे, उन्होंने इसको पांड्य चित्रकला का वो केंद्र माना है, क्योंकि ये पांड्य राज्य वंश के समय की बनी हुई हैं। क्योंकि जो पांड्य राज्य वंश के लोग थे, उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। इस कारण जो है, ये जैन धर्म से संबंध इसीलिए इसमें जैन धर्म से संबंधित ही आपको चित्र भी देखने को मिलेंगे। अब हमने इनका समय काल किसने इनको खोजा है, इसके बारे में जाना है। अब हम आते हैं कि इनमें चित्र कौन-कौन से मिले हैं। इन गुफाओं में जो चित्र हैं, वो कौन-कौन से चित्र मिले हुए हैं। तो यहाँ सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो गुफा है, वो जैन मंदिर की है और ये पूरे रूप से अलंकृत हैं। और सित्तनवासल गुफा में केवल छत और स्तंभों के ऊपरी भागों में ही आपको चित्र भी देखने को मिलेंगे। जो इसके स्तंभ हैं मतलब जो खंबे हैं और उनके जो ऊपरी भाग हैं, उनमें ही आपको चित्र भी मतलब मिलेंगे। जब आप जाएँगे तो उसमें देखेंगे, उसमें खंबे में चित्र है और ऊपर भाग में चित्र हैं। यहाँ के जो बरामदे की छत है, मतलब जो गुफा के अंदर जो बरामदा बना है, उसकी जो छत है, उसमें एक कमल वन का आलेखन बना हुआ है और वो बहुत ही सुंदर उसका चित्रण किया गया है। बरामदे में जैसे हम लोग सीलिंग पे डिज़ाइन बना देते हैं, वैसे ही जो है उनके बरामदे में उन्होंने एक कमल का आलेखन बना हुआ है। आलेखन तो वैसे ही देखने में बहुत सुंदर होते हैं और तो इमेजिन करिए वो कैसे बनाए होंगे उस समय उन लोगों ने। और बहुत ही एक मतलब सरोवर का भी दृश्य आपको देखने को मिल जाएगा। और क्योंकि जैन धर्म से संबंधित ये गुफा थी, तो इसमें जैन तीर्थकर भी आपको खूब मिलेंगे। जैन तीर्थकरों के भी चित्रण हैं। कमल युक्त सरोवर मिलेगा, 3 दिव्य पुरुष जो फूल तोड़ते हुए हैं,
मैं एक-एक नाम आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी-कभी क्वेश्चन में सिर्फ चित्र का नाम लिखा होता है और नीचे गुफा लिखी होती है कि ये चित्र कौन-सी गुफा में मिला था। और फिर हमें अर्धनारीश्वर का भी जो चित्र है, वो हमें यहाँ से सित्तनवासल की गुफा से प्राप्त हुआ है। एक राजा-रानी का चित्र था, नृत्य करती अप्सराओं का चित्र है और मर्दन और फुलाएँ जो हैं वो मोर वो उनका चित्र आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और जो बाकी सित्तनवासल गुफा में जो रिक्त स्थान है मतलब जो छूटे हुए स्थान है उसमें मीन, मकर और कच्छप जो है जल क्रीड़ा कर रहे हैं। मतलब मीन माने मछली, मकर माने मगरमच्छ और कच्छप माने कछुए के जो चित्र हैं वो जल में क्रीड़ा मतलब जल में खेलते हुए दर्शाए गए हैं उस चित्र में। इस तरह ये तो हो गई इनके चित्रों की बात। फिर आ जाते हैं सित्तनवासल की जो गुफा के जो चित्र हैं उनकी विशेषताएँ क्या थी? मतलब किस तरीके के वो बने हुए थे? किस तरीके का रंग-रोगन था, किस तरीके का आलेखन था, किस तरीके के चेहरों की बनावट थी, ये विशेषताएँ क्योंकि इस विशेषता मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मान लीजिए क्वेश्चन में खाली एक विशेषता ही लिखी हो और नीचे गुफाओं के नाम दिए हों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये विशेषता जो है इस गुफा में के चित्रों में ये विशेषता हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले क्या था यहाँ जो यह गुफाएँ जो थीं पूर्व मध्यकाल का प्रतिनिधित्व करती थी, ये तो पता होगा कि सित्तनवासल की गुफाएँ जो हैं पूर्व मध्यकाल के समय की रिप्रेज़ेंट कर रही हैं वो। और इन चित्रों के जो चेहरे थे, जो चित्र वहाँ पे वर्णित थे, गुफा के अंदर जो चित्र बने, उनके जो चेहरे थे, वो पौने 2 चश्म के बनाए गए थे। कौन-से चश्म के थे? पौने 2 चश्म के। जो कि क्या था पल्लव काल की देन थी। मतलब ये जो चित्र उन्होंने बनाए हैं, जो मुखौटे बने हुए हैं बनाए हैं, तो वो जो है पल्लव काल की ही देन है। इसी समय से जो थे वो पौने 2 चश्म के चेहरे बनने लगे थे। फिर जो है यहाँ के जो विषय थे, वो जैन और जैनांतर के हैं। मतलब इनसे संबंधित ही क्योंकि चित्र मिले हैं, तो इनके जो तीर्थकर थे जो उनके आपको चित्र यहाँ पे मिल जाएँगे। ये एक इसकी प्रमुख विशेषता थी। सित्तनवासल की जो गुफा है, उसके चित्र में जो रंगों का जो विधान है मतलब जो उसमें रंग भरे हुए हैं, वो इतने अच्छे हैं, इतनी उत्तम श्रेणी के हैं। जैसे उनमें रंग था पीला, हरा व भूरा रंगों का जो है प्रयोग किया गया है। कि आप मतलब उनको जब अपनी आँखों से देखेंगे तो इतनी सहजता महसूस करेंगे कि कितनी सुंदर चित्रण है, किस तरीके से उनका रंगों का विधान किया गया है, किस तरीके से उसमें रंगों का चयन किया गया है, उस समय जिस समय हर चीज़ कितना कठिन होती थी। तो और मतलब आप इतनी सहजता से उसको देख पाएँगे कि आपके जैसे कहते हैं ना कि हमने ये वस्तु देखी तो हमारी मतलब आँखों में मतलब सुकून दे रही हैं। बस वही चीज़ है कि इसके जब आप चित्र देखेंगे तो आप ये आपकी आँखों को सुकून ही प्रदान करेंगे। इनके जो चित्र थे तो उसमें जो चित्रकार है उसने पीले रंग का भी प्रयोग किया है। वैसे आपको बदरंगे पीले व बदरंगे हरे का चारू का जो सरोवर है, आलेखन जो है वो मिलता है आपको। उसमें बदरंगे पीले और बदरंगे जो हरे रंगों का आलेखन बनाया गया है। गुफा में जो है जो नर्तकियाँ हैं, उनका जो नर्तकियाँ जो बनाई गई हैं, उनकी हस्त मुद्राएँ, उनके भाव, उनकी मतलब सौंदर्यता जो है जब आप उनको देखेंगे तो अजंता गुफा की आपको याद आ जाएगी कि मतलब इतनी मनमोहक तरीके से बना है कि इसकी तुलना अजंता गुफा से की गई है कि इतनी ही सुंदर चित्रों का वर्णन आपको अजंता की गुफा के चित्रों में भी देखने को मिलता है। सितनवासल के जो चित्र हैं, अजंता जैसी परिपक्वता को उनकी जो है उसको दर्शाते हैं कि जो परिपक्वता जो मतलब लोग कहते हैं ना कि हम परिपक्व हो गए हैं अब। तो जो अजंता की गुफाओं में जो परिपक्वता है, वही आपको सित्तनवासल की गुफाओं में परिपक्वता भी देखने को मिलेगी, कि चित्रकार ने इतने सुंदर तरीके से उनको दर्शाया है। अब हम जान लेते हैं कि सित्तनवासल जो गुफा है, उससे संबंधित प्रश्न क्या बन सकते हैं? सित्तनवासल की गुफा जो है, ये किस नदी के तट पर है? ये भी मैंने आगे वीडियो में बताया है, ये कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। सित्तनवासल की गुफा
कहाँ स्थित है? मतलब वो तो नदी मैंने बताई कि नदी भी पूछा जा सकता है। किस राज्य में है, किस स्थान पे है? तो तमिलनाडु के पदकोट्टा नामक स्थान पर सित्तनवासल की गुफा बनी हुई है। सित्तनवासल गुफा की जो खोज है वो किसने की थी? मैंने अभी बताया है वो वीडियो में। सित्तनवासल की गुफा की खोज प्रोफेसर दुर्बील ने की थी और उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सब सर्वप्रथम इसको टीएस गोपीनाथ राव ने देखा था। तो ऑप्शन में हो सकता है या तो टीएस गोपीनाथ दिए नहीं होंगे और अगर दिए होंगे टीएस गोपीनाथ और प्रोफेसर दुर्बील तो साथ में एक साथ एवं करके दिए होंगे। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर दुर्बील का नाम नहीं है तो टीएस गोपीनाथ पे आपको टिक करना है और अगर दोनों का नाम साथ में है तो दोनों वालों पे टिक करना है। ठीक है। अब आ जाते हैं अगला। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि सित्तनवासल किस धर्म से संबंधित थी? मैंने बताया है सित्तनवासल गुफाएं जो हैं जैन धर्म से संबंधित थी। उसमें जैन तीर्थकरों के चित्र आपको मिलेंगे देखने के लिए। सित्तनवासल की गुफा जो है प्रसिद्ध किस चित्र के लिए है? सित्तनवासल की जो गुफा है वो अर्धनारीश्वर चित्र के लिए प्रसिद्ध है। सित्तनवासल की गुफा जो है अर्धनारीश्वर का चित्र वहां सबसे ज्यादा प्रमुख। अर्धनारीश्वर का जो चित्र है वो उसमें जो भगवान हैं जो शिव जी और वो पार्वती जी हैं वो मतलब रूप करुणा और शांत रस में डूबे हुए हैं। इतना मतलब आप इस चीज को मतलब सोच सकते हैं कि इतना सुंदर वो चित्र दर्शाया गया होगा कि अर्धनारीश्वर की जो फोटो है उस वो मतलब जो चित्र फोटो हम देखते हैं तो किस तरीके की होती है तो उसमें जो चित्र बना है उसमें जो भगवान है उसमें वो रूप करुणा और शांत में डूबे हुए दर्शाए गए हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सित्तनवासल की गुफा किस लिए सबसे ज्यादा किस चित्र के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है तो वो अर्धनारीश्वर के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अच्छा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सित्तनवासल की गुफा का काल क्या था? किस राजवंश के दौरान ये बनाई गई थी? तो सित्तनवासल की गुफा जो है पल्लव राजवंश के दौरान बनाई गई थी। या ये भी आज आ सकता है क्वेश्चन कि पल्लव राजवंश के अंतर्गत कौन सी गुफा बनी है? तो पल्लव राजवंश के अंतर्गत जो है सित्तनवासल की गुफा बनी है। क्वेश्चन अगला जैसे बन सकता है कि जैन धर्म का सबसे प्राचीन नमूना किस गुफा से प्राप्त होता है? मतलब जैन धर्म ऐसे तो आपको जैन धर्म की गुफाएं और भी जैन धर्म के चित्र जो हैं और भी गुफाओं से आपको प्राप्त हो जाएंगे। पर अगर इसका सबसे प्राचीन जो मतलब आप नमूना आप कहेंगे उसको वो आपको सबसे प्राचीन जो है वो कौन सी गुफा से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन में अगर सित्तनवासल है तो सित्तनवासल ही लगाना है। फिर जैसे क्वेश्चन है कि जैन धर्म का सबसे प्राचीन जो नमूना कौन-सा है? जैसे ये तो है कि मान लीजिए ऑप्शन में गुफा ना होके गुफा हटा दिया। उन्होंने पूछ लिया सबसे प्राचीन नमूना कौन-सा है? तो पंच जैन धर्म की एक मूर्ति का चित्र जो था, वो जो है, वो जैन धर्म का सबसे पुराना नमूना है। सित्तनवासल गुफा सबसे पुरानी जैन धर्म गुफा है और इसका जो सबसे पुराना चित्र है वो है जैन धर्म पंच जैन धर्म की मूर्तियां। क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकते हैं तो क्वेश्चन को जो है दोनों तरफ से सोचा करिए कि इस तरीके से जो आंसर से भी वो लोग क्वेश्चन बना सकते हैं और क्वेश्चन से भी वो लोग आंसर बना सकते हैं। सित्तनवासन की गुफा शैली किसके समान बताई गई है? मैंने अभी बताया था सित्तनवासन गुफा जो है वो अजंता के समान बताई गई है कि जिस तरीके से चित्रों की खूबसूरती का वर्णन अजंता की गुफाओं में आपको देखने को मिलेगा उसी तरीके से इनकी जो खासियत है विशेषता है वो आपको सित्तनवासल की गुफाओं में भी देखने को मिलेगी। फिर जैसे हमारे सित्तनवासल में पौने दो चश्म चेहरों के अंकन पर जो प्रभाव है वो किसका पड़ा है? मैंने अभी विशेषता में आपको बताया था कि जो सित्तनवासल गुफा में जो पौने दो चश्म के चेहरे बने हुए हैं वो पल्लव राजवंश की देन है। पल्लव राजवंश ने ही पौने दो चश्म के चेहरों की शुरुआत करी थी। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन पेपर में। अच्छा गर्दन फुलाए हुए मोर जो है वो किस गुफा में है? वो गर्दन फुलाए हुए जो मोर है
मैंने अभी जो प्रमुख चित्र बताए हैं, उसमें सबसे आखिरी मैंने बताया जो गर्दन फुलाए हुए मोर है, वो है सित्तन बासल की गुफा में। कुछ ऐसे चित्र इसलिए पूछ लिए जाते हैं जो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि अच्छा कभी-कभी हो जाता है कि 20 चित्र होते हैं, अरे अब कुछ ज़रूरी है कि सबसे नीचे आएगा नीचे से पूछा जाएगा तो हो सकता है 20 से पूछ दें, हो सकता है नीचे से पूछ दें। तो जो मतलब अर्धनारीश्वर के बाद जो चित्र खास है वो है गर्दन फुलाए हुए मोर। पंच जैन मूर्तियाँ, अर्धनारीश्वर और गर्दन फुलाए हुए मोर सित्तन वासल गुफा के चित्र हैं। सित्तन वासन गुफा में भित्ति चित्र में सरोवर के दृश्य में जो फूल खिले हैं वो कौन से हैं? मैंने बताया था अभी वीडियो में आगे बताया है कि सित्तन वासल गुफा के जो चित्र हैं, वो उसमें जो फूल बने हुए हैं वो कौन-कौन से हैं? क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, कितने भी छोटे से आंसर से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें जो चित्र हैं वो कमल के फूल के आलेखन बने हुए हैं। बरामदे में जो आलेखन करा हुआ है वो कमल के फूल का ही आलेखन है। और जो खाली स्थानों पे जो आकृतियाँ बनी हुई हैं, मछली की बनी है, हाथी, हंस, भैंसे और 3 दिव्य आकृतियाँ। ये चित्र खास हैं सित्तनवासल के। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसीलिए मैंने लास्ट में ये आपको क्वेश्चन बताए हैं कि किस तरीके से टॉपिक पढ़ने के बाद किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप वीडियो को सुनिए, उसके बाद ये जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कीजिए और आपके पास जो अनसॉल्व्ड है उससे भी आप वीडियो सुनने के बाद अपने आप अनसॉल्व्ड जो है सॉल्व कर सकते हैं। आपको अगर हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।